नमस्कार दोस्तों, सीधी तस्वीरें आज हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं साध्वी जी, आपका स्वागत है। मैं आपका स्टार्टिंग बेस जानना चाहूँगा, आपने स्टार्टिंग कैसे किया? स्टार्टिंग में बताना चाहूँगी कि जैसे कि हर घर में एक धार्मिक वातावरण होता है, पूजा पाठ इत्यादि होते हैं। तो हमारे माता पिता, हमारे परिवार में भी ऐसा ही माहौल था। प्रभु की कथा कहानियाँ हमें सुनाई जाती थी। लेकिन एक बार जब महाराज जी के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहा था, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सत्संग कार्यक्रम था, उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पर पहली बार हमें ये सुनने को मिला कि ईश्वर दर्शन होता है। तो ये हमारे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। हम भी उस समय अपनी स्टडी कर रहे थे। जब सत्संग विचार सुने, कंटिन्यू किया उसे, और जब कंटिन्यू किया और उसके बाद हमारे अंदर भी उस ईश्वर, उस परमात्मा को देखने की इच्छा उत्पन्न की। हमने भी आग्रह किया कि हम ये ज्ञान दीक्षा लेना चाहते हैं। और जब हमें ये ज्ञान दीक्षा दी गई, हमारे मस्तक पर गुरु महाराज जी की कृपा से हाथ रखा, इस दिव्य दृष्टि को खोला, तो मैंने अपने ही भीतर में प्रभु के उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन किया और भी बहुत सारी अनुभूतियाँ प्रभु की घट के अंदर की। तो जीवन में बड़ी आनंद शांति आई और इसने हमारी स्टडी में भी बहुत हेल्प की। क्योंकि जब हम मेडिटेशन की, इसको, ये रियल मेडिटेशन है, वास्तविक शाश्वत मेडिटेशन है, ये ध्यान की जो शाश्वत पद्धति जिसे कहते हैं हमारे शास्त्रों में, वही महाराज जी ने हमें प्रदान की। उसके बाद जब ध्यान करते थे, स्टडी करते थे, संसार में रहते थे, तो बड़ी एकाग्रता बनी रहती थी। तो आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के यूथ के लिए भी ये बहुत आवश्यकता है कि वो इस ध्यान की पद्धति को हस्त करें। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है उस ईश्वर सत्ता का जो हमारे घट के अंदर बैठी हुई है यहाँ, उसको अपने भीतर देख लेना। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, वो भी मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, क्योंकि उनके ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको ये ज्ञान दीक्षा प्रदान की थी। तो उनके अंदर ये ऐसे लगन लगी, उनके अंदर भी, तो उन्होंने भी, जब उनके अंदर भी ये ध्यान करते करते उनकी एकाग्रता इतनी ज़्यादा थी कि जब वो बुक्स पढ़ते थे तो विद पेज नंबर वो बता देते थे कि इस किताब में इस पेज नंबर पर ये लिखा है। तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ है, उनके लिए जो ये मेडिटेशन है, ये उनको बहुत हेल्प करेगी। ये श्रीमद् भागवत कथा आप कब से करते आ रहे हो? जब हमने अपना जीवन महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित किया। महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिनके संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ऐसे ही लगभग 10,000 के करीब सन्यासी युवा महाराज जी के मिशन में कार्यरत हैं, सेवाएं, अपनी निष्काम सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे महाराज जी की कृपा से, कोई प्रोफेशनल नहीं है कोई भी, सभी ने महाराज जी की कृपा से ही गाना बजाना, कथा करनी सीखी, सिखाया है महाराज जी ने। और जब से समर्पित हुए हैं तब से ही महाराज जी ने मुझे इसी सेवा के लिए चयन किया, उन्होंने मेरा, तो सेवा कर रहे हैं हम भी। जैसे आप 27 तारीख से आ रखे हैं, कथा कर रहे हैं, मैंने भी आपकी कथा सुनी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी है जी। जैसे कल आप नाम दीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसमें क्या इंसान के लिए क्या उसमें रहेंगे? प्रेज है कोई किसी चीज़ का? नहीं, हमारे महाराज श्री कहते हैं कि धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है, तोड़ता नहीं। और जो धर्म है वो जोड़ता है और उसकी कोई डोनेशन नहीं होती, वो निस्वार्थ भाव से महाराज जी से बांट रहे हैं। इसे पैसों में बेचा ही नहीं जा सकता, ये इतना कीमती है। और इसकी कीमत सिर्फ इतनी है, वो है आपकी श्रद्धा और आपकी भावना। आप श्रद्धा और विश्वास का पात्र लेकर आइए, भगवान उसमें कृपा करते हैं और ईश्वर दर्शन करवाते हैं। तो इस पे कोई आपको डोनेशन नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली आज संसार में यही है कि 5,000 डोनेशन दो, इतनी डोनेशन दो, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगी, मतलब कि ये